महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी जी हाँ, क्या बताएं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। एक लाइन आपकी राय। नहीं, मुझे लगता है कि वो जो भाषा है वो बहुत अजीबोगरीब हो जाती है। देखिए कुछ भी हो, देखिए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है ना। तो बात रखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन भाषा की सारगर्भिता और भाषा की सारता और भाषा के जो अच्छा होना होता है वो बहुत आवश्यक है। वो जिस प्रकार की भाषा करते हैं वो भाषा बड़ी, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या विषय क्या है, और विषय कुछ और होता है, भाषा कुछ और होती है, बताना वो कुछ और चाहते हैं। अभी मैं उनका इस एक बात को लेके बड़ा परेशान उनका रहता एक हूँ। बड़ा बयान वायरल हुआ कि ये देश श्री कृष्ण से चलेगा, श्री राम से चलेगा और बुद्ध से चलेगा, अकबर बाबर और हुमायूं से नहीं चलेगा। नहीं, बात यहाँ पे ना श्री कृष्ण जी की है, ना श्री राम जी की है, ना बुद्ध जी की है, ना अकबर की है, ना बाबर की है। बात यहाँ पे लोकतंत्र की है और बात देश के संविधान की है। देश चलता है देश के संविधान से। उनका भी जो पद है वो देश के संविधान ने ग्रहण किया है, तो वो इस पद पे हैं, तो वो सीट पे खड़े होकर अपनी बात को कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ने उन्हें वो पद दिया है। यदि वो संविधान वो पद ना देता उनको, मान लीजिए संविधान में एक लाइन लिख जाती कि आश्रम के जो मठाधीश हैं या आश्रम के जो बाबा हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक लाइन लिख जाती, क्या बात तो है। क्या योगी जी चुनाव लड़ पाते? तो ये बात भी कहने का हक उनको इस देश के संविधान ने दिया है कि वो इस तरह विधानसभा में खड़े होकर ये बात कह पा रहे हैं। बाकी बात उनकी ठीक है, मतलब श्री राम जी और ये हमारे सब पूजनीय हैं और उनके चलता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये आस्था का विषय है, ये लोकतंत्र का विषय नहीं है। लोकतंत्र में तो ये विषय होना चाहिए कि देश चलेगा यहाँ के लोगों की समानता के अधिकार देने से, देश चलेगा जातीय जनगणना सही होने से, देश चलेगा जब देश के गांव में बैठा हुआ सबसे साधारण छोटी जाति का व्यक्ति जब मानेगा कि हाँ देश के सारगर्भिता में उसका लक्ष्य हासिल है, तब देश चलेगा। मेरा फीडबैक लेना पड़ेगा जी, तब चलेगा। केवल बाबर और अकबर कह देने से नहीं चलेगा देश। तो आप किसको मानते हैं? किसको मतलब बाबर, अकबर या अब्दुल कलाम को? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बाबर अकबर से क्या मतलब है? बाबर अकबर इस देश के बाहर से आए राजा थे, और क्या वो बाहर भाग गए थे? उन्होंने तो यहीं रहा, आज भी उनकी कब्र यहीं पर है। उन्होंने इस देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में एक बड़ा योगदान है। 1900 मुगलों के दौर में मैंने सुना है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरे विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विषय नहीं है, विषय बड़ा है भूख, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करती है। क्या करती है? डाइवर्ट करती क्या इस तरीके से, इस कमिटमेंट करके? अब वो डाइवर्ट करे चाहे जो करे, उनके अंतिम दिन आ गए, अब वो जाने वाले। अब वो डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। 27 पक्का? पक्का 100%। और फिर से आ गए तब? क्यों आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। बाबा को बुलडोजर का डर आपको नहीं सताता? अरे बुलडोजर, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने एक वो निकाला है निर्णय कि बुलडोजर नहीं चलेगा, और ये कोई न्यायिक परंपरा देने का प्रावधान नहीं है। अभी चल रहा है कानपुर में, अभी उस दिन मेयर साहिबा की वीडियो वायरल हुआ, रुक कहाँ रहा है? अभी ठीक है, अब यही मैं कहना है, देश संविधान से चलेगा ही, कैसे चलेगा ये अब देखना है। बुलडोजर से चलेगा? अभी देखना है, हमें भी देखना है। आपको डर नहीं सताता है? नहीं, डर नहीं, क्या बात है। राजनीति में एक तो समाजवादी से ऊपर से मुस्लिम नेता टारगेट कर रहे हैं लोग। तो नहीं, टारगेटिंग करना है तो करते हैं, अब क्या करेंगे, ये तो पॉलिटिक्स। मुकदमे नहीं लगे आपके ऊपर कभी? अभी तक तो नहीं है, वो एक काला झंडा वगैरह दिखाया था शायद, उसमें कुछ है। अच्छा, बाकी कोई मुकदमा नहीं है अभी तक तो नहीं, देखते आगे क्या होता है।